क्या बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े शेर फिर से मैदान में उतर आए हैं? क्या अपनी सियासी विरासत और अपनी पार्टी को बचाने के लिए अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को खुद अपनी पार्टी की कमान संभालनी पड़ रही है? क्या तेजस्वी यादव और निशांत कुमार अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां उनके पिता बेफिक्र होकर राजनीति से संन्यास ले सकें? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति में फिर से उन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती हुई राजनीति नजर आएगी जिनके नाम पर पिछले 3 दशक की राजनीति लिखी गई? या इन दिनों इन दोनों नेताओं की सक्रियता कुछ सियासी संदेश देने के लिए है? यही है आज का मुद्दा और यह मुद्दा सचमुच गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। बिहार की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी फिर से नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव हैं और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार। दोनों की उम्र 70 साल के ऊपर। दोनों की सेहत को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे। दोनों ने अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन अब अचानक दोनों फिर से पहले की तरह सक्रिय नजर आने लगे। लालू यादव कह रहे हैं कि मैं बिहार का शेर हूं, हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे। उधर नीतीश कुमार बिना सूचना दिए पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं, लगातार बैठकें करनी शुरू कर देते हैं, संगठन की कमान खुद संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह फिर से सक्रिय राजनीति में दखल के संकेत हैं या सिर्फ अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की आखिरी बड़ी लड़ाई? तो आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव को लगने लगा है कि केवल तेजस्वी यादव के भरोसे पार्टी को संभालना आसान नहीं होगा और वह इसलिए खुद को बिहार का शेर बताते हुए पार्टी को फिर से संगठित होने का आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार को महसूस हो गया है कि जदयू को बचाने के लिए अभी भी उनकी जरूरत है? क्या दोनों नेताओं की सक्रियता का सीधा संबंध उनके बेटों के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा है? आज हम बात करेंगे कि क्या बिहार में भाजपा के बढ़ते विस्तार ने दोनों पुराने दिग्गजों को फिर से मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर दिया है? और हम सियासी गलियारे से लेकर आम आदमी की जमीन तक उठ रहे एक सवाल का भी जवाब खंगालेंगे कि क्या बिहार की सियासत एक बार फिर लालू बनाम नीतीश की राजनीति पर लौटती नजर आएगी? तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बिहार की राजनीति की उस तस्वीर को समझेंगे जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की दिशा भी तय कर सकती है। हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की। कुछ समय पहले तक ऐसा माना जा रहा था कि खराब स्वास्थ्य के कारण लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो चुके हैं। तेजस्वी यादव पार्टी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तस्वीर बदलती दिखी। पार्टी और परिवार में मचे घमासान के बाद लालू यादव सामने आए। राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद फिर से पूरे जोश में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी किया, सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कही, भाजपा पर हमला बोला, संविधान बचाने का आह्वान किया, कहा हम लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। अभी जब आज उनसे उनकी सुरक्षा को लेकर हुए विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं बिहार का शेर हूं, यानी संदेश साफ है, अभी हम सियासी रूप से जिंदा हैं। राजनीति में शब्द कभी साधारण नहीं होते। जब कोई नेता खुद को शेर कहता है तो वह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं दिखाता बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देता है कि लड़ाई भी खत्म नहीं हुई। और शायद यही संदेश इस समय लालू यादव अपनी पार्टी को देना चाहते हैं। दरअसल राजद पिछले कुछ वर्षों में लगातार चुनौतियों से घिर रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपेक्षित सफलता न मिल पाना, संगठन का कमजोर होना। पिछले कुछ सालों में कई पुराने नेता पार्टी छोड़कर चले गए। परिवार के भीतर भी कई बार मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं।
भ्रष्टाचार के पुराने मामलों की छाया भी लगातार बनी हुई है। ऐसे समय में लालू प्रसाद का फिर से सक्रिय होना सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश माना जा रहा है। उनका लक्ष्य साफ दिखाई देता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, गुटबाजी रोकना और एक संदेश देना कि राजद अभी भी बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक न्याय की ताकत है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। बिहार के दूसरे बड़े शेर नीतीश कुमार। कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि अब वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूरी बना रहे हैं, लेकिन अचानक बिना सूचना पार्टी कार्यालय पहुंचना, जनता दरबार में बैठना, वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें करना, प्रदेश के दौरों पर निकलना, प्रदेश अध्यक्ष को संगठन को लेकर निर्देश देना, यह सब क्या संकेत देता है? क्या यह सिर्फ चुनावी तैयारी है या फिर पार्टी के भीतर एक बड़ा संदेश? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार की सक्रियता के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। एक, जदयू के भीतर यह संदेश देना कि अंतिम फैसला आज भी उन्हीं का होगा। संगठन में बढ़ती अंदरूनी खींचतान पर लगाम लगाना, अपने बेटे निशांत कुमार को धीरे धीरे राजनीतिक रूप से स्थापित करना और यह साबित करना कि जदयू का सबसे बड़ा चेहरा आज भी नीतीश कुमार ही है, यानी टाइगर अभी जिंदा है। ध्यान दीजिए, बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों अपने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारियों को आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन दोनों को ही खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अभी अगली पीढ़ी पूरी तरह तैयार नहीं है? तेजस्वी यादव आज राजद का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी तक वे अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर पाए। उधर निशांत कुमार ने राजनीति में कदम तो रख दिया है, लेकिन अभी उनकी राजनीतिक पहचान बननी बाकी है। ऐसे में दोनों दलों के संस्थापक नेताओं की सक्रियता सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य की राजनीति भी तय करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा का बढ़ता विस्तार इन दोनों नेताओं की सक्रियता की सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में भाजपा ने बिहार में अपना संगठन तेजी से मजबूत किया है। एनडीए के भीतर उसका प्रभाव बढ़ा है, वो छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। विपक्ष भी लगातार नए समीकरण बना रहा है। ऐसे में क्या लालू और नीतीश दोनों को महसूस हो गया है कि अगर अभी मैदान नहीं संभाला तो उनकी बनाई हुई राजनीतिक विरासत कमजोर पड़ सकती है? राजनीति में विरासत सिर्फ परिवार को नहीं सौंपी जाती, उसे संगठन भी स्वीकार करता है, और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है। लालू चाहते हैं राजद तेजस्वी के नेतृत्व में मजबूत हो, और नीतीश चाहते हैं जदयू निशांत के दौर में भी प्रभावी रहे, लेकिन यह तभी संभव है जब संगठन पूरी तरह साथ खड़ा हो। शायद इसलिए दोनों पुराने शेर एक बार फिर खुले मैदान में उतर आए हैं। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। बिहार की राजनीति में दो पुराने शेर एक बार फिर दहाड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक अपनी पार्टी के 30 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रहा है, अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहा है, खुद को शेर बता रहा है, और दूसरा पार्टी कार्यालय पहुंचकर संगठन को फिर से अपने हाथों में लेता नजर आ रहा है। सत्ता और संगठन दोनों को बड़े संदेश देता नजर आ रहा है। अब दोनों की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन चिंता एक जैसी दिखाई देती है। अपनी राजनीतिक विरासत, अपना संगठन और अपनी अगली पीढ़ी। अब देखना होगा क्या लालू यादव तेजस्वी के लिए मजबूत जमीन फिर से तैयार कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार निशांत को वह स्वीकार्यता दिला पाएंगे जो उन्होंने 3 दशक में हासिल की? या फिर बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के मुद्दा घर में के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।